क्या ये बहुत बड़ी जीत भी मानी जाएगी इस आंदोलन की? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस काम को करने के लिए अब तक आनाकानी चल रही थी, जिस इस्तीफे की मांग पर देखेंगे अभी मैं कहूंगी बढ़िया जेनजीज ने रिजाइन करवा ही दिया। ये साथियों, सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, अभी सूत्रों के मुताबिक खबर निकल कर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और ये जेनजियों की एक बहुत बड़ी सफलता है, जिन्होंने लगभग 30-40 दिन तक उन्होंने वहाँ पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया और लगातार आवाज़ उठाते रहे। और जो जवान जेनजी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पुलिस से डंडे भी खाए, लाठियाँ खाई, चोटें आई और बहुत कुछ हुआ मेरे प्रियो। और मैं सोचता हूँ कि जो सरकार है वो गलत लोगों के पंगे पड़ गई, बोलना चाहिए पंगा ले लिया, है ना, गलत लोगों से पंगा ले लिया। मेरे प्रियो, ये वीडियो क्लिप देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। बड़ा पल, एक बहुत बड़ा आंदोलन, उस बहुत बड़े आंदोलन के बाद से क्या ये बहुत बड़ी जीत भी मानी जाएगी इस आंदोलन की? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस काम को करने के लिए अब तक आनाकानी चल रही थी, जिस इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ था, तमाम तरह के सवाल थे और उन सवालों के बाद उन सवालों को लगातार सिर्फ और सिर्फ नजरअंदाज किया जा रहा था। तो जब ये इस्तीफा होना ही था तो पहले क्यों नहीं हुआ? पहले ही हो जाता तो शायद ये नौबत ना आती। ये तमाम तरह की बातें अब लोग कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे थे कि ये दिन तो आएगा ही, और अब आज वो दिन आ गया है। जंतर मंतर पर एक तरह का जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सोनम वांगचुक ने भले ही अपना अनशन त्याग दिया हो, लेकिन एक बहुत बड़ा पल है ये, एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए। दोपहर के 2:40 का समय है, तारीख 25 जुलाई, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। ये बच्चों का जश्न देखिए, ये छात्रों का जश्न है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। अभी इस भीड़ को पता नहीं है, अभी इस भीड़ को मोदी का इस्तीफा चाहिए, मोदी का इस्तीफा, मोदी का इस्तीफा चाहिए। ये देखिए, आप जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। यहाँ पर ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। ये छात्रों के संघर्ष की यहाँ जीत हुई है। जो उपद्रवी है उस पर जो लिखा भी धर्मेंद्र प्रधान ने कि राष्ट्र विरोधी ताकतें घुसी हुई हैं, वो ना हम लगातार दिखा रहे थे, बार बार सारी सिचुएशन समझा रहे थे कि क्या है। सरकार ने आखिरकार न्यूज़ पीस देखा, देखिए ये डांस कर रहे हैं सारे लोग। ये देखिए, ये सारे स्टूडेंट हैं। देखेंगे अभी क्या है, इस इलाके में इंटरनेट नहीं चल रहा है, जिसको फोन से पता चल पा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। हमें बताना पड़ेगा ये बात यहाँ पे लोगों को, ताकि गुस्सा न। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। जो उधर भीड़ है उसको भी बताना पड़ेगा, जो मॉब है वो ना। नमस्ते। दो देखिए, उधर देखिए छात्रों का जश्न मन रहा है। उधर छात्रों का जश्न मन रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मैं इतने दिन से कह रहा हूं कि सरकार को झुकना पड़ेगा। मैं इतने दिन से कह रहा हूं कि सरकार को अपना अहंकार तोड़ना पड़ेगा। मैं इतने दिन से कह रहा हूं कि इन छात्रों के आगे ये हट तोड़नी होगी कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। और न्यूज़ पिंच ने सारी सच्चाई दिखाई। आखिरकार सरकार को सच पता चला। टीवी मीडिया लोग सारे जो है वो गलत दिखा रहे थे। यहाँ पे देखिए, आप देखिए, जश्न मन रहा है, जश्न मन रहा है। क्या कहोगे आप? मैं कहूंगी बढ़िया जेनजीज ने रिजाइन करवा ही दिया। ये हम जीत गए। भारत माता की जय। इधर देखिए, मोदी का इस्तीफा चाहिए। जो वह युवा शक्ति के कारण हुआ है यहाँ पर। देखिए
जीत गए सर, जीत गए। बड़ी उससे आने नहीं दिया फिर भी क्या आने नहीं दिक्कत है? दिया। और हम आने जीत नहीं दे गए। रहे थे, लेकिन जीत गए, हम जीत गए। ये जी तो सर आपका भी बहुत बहुत बड़ा योगदान है सर। आपकी जो पत्रकारिता है ना सर, एकदम थैंक यू फॉर द फाइट। हम अपना नमस्ते। ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, आप लोगों को पता चला? हो गया है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। ये इस भीड़ आपको हम जानते नहीं थे तो आपको आपके बारे में हम गलत कमेंट करते थे, लेकिन आज हमें पता चला आप सच्चे पत्रकार हैं और देश को ऐसे ही पत्रकार की जरूरत है और हम जीत गए। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? अंकित कुशवाहा। थैंक यू अंकित। मैं कानपुर देखो- से आया हूं सर। देखो क्या है कि लोग चीजों को जज करते हैं दूर से, आप पढ़े लिखे हो, आप अच्छे से देखो। मेरे प्रियो, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, मेरा दिल गदगद हो गया मेरे प्रियो। और सरकार को जेएनजीओ के सामने झुकना पड़ा। यस, जेएनजीओ के सामने झुकना पड़ा। और ये जेएनजी है यार, जेएनजी है, इनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर ये चाहे तो एक ही पल में पूरी तख्ता बदल सकते हैं, और इन्होंने करके दिखाया है। और धर्मेंद्र को इस्तीफा देना पड़ा है, लेकिन हमारे कुछ जवान लोग, कुछ पार्टी के लोग अभी भी नाखुश हैं। कहने का मतलब है, वो बोल रहे हैं इस्तीफा देने से हम संतुष्ट नहीं हैं, हमको वो जड़ को पकड़ना है कि लीक किधर से हो रहा है, कहां से हो रहा है, उस जड़ को खत्म करना है। मेरे प्रियो, आप समझ रहे हैं, जड़ को खत्म करना है। और आपने वीडियो क्लिप में भी देखा होगा कि प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया, अब हमें मोदी का इस्तीफा चाहिए, ऐसा हमारे जेएनजी लोग बोल रहे हैं, हमारे जवान लोग बोल रहे हैं, हमारे स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं। जिस प्रकार मैंने कहा कि जेएनजीओ से पंगा लेना सरकार को भारी पड़ गया। अभी तक तो ये लोग खेल रहे थे। कौन? सरकार। कई बार फार्मर्स पर लाठियां चलाई, बहुत सारे लोगों को मारा पीटा, इससे पहले बहुत सारे पेपर भी लीक किए, लेकिन अब जेएनजीओ पर आ गई, क्योंकि हमारे जवानों ने, बच्चों ने जान गंवाई है और उसको अपने दिल पर ले लिया जेएनजीओ ने। और जो कमाल कर दिखाया है वो सराहनीय है। सैल्यूट करता हूँ ऐसे जेएनजीओ के लिए जो भारत देश को एक अच्छी मोड़ पर ले जा रहे हैं। अंधभक्त तो अंधभक्ति की बात करेंगे, गोबर भक्त तो गोबर भक्ति ही की बात करेंगे, क्योंकि उन जेएनजीओ को ये लोग आतंकवादी समझते हैं, लेकिन जेएनजी देश का भविष्य है। और जिस प्रकार कुछ नाखुश हैं इस बात से कि सिर्फ हमें इस्तीफा नहीं चाहिए, बल्कि जड़ तक पहुंचना है और जड़ को ख़त्म करना है। और मेरे प्रियो, आप लगातार खड़े रहें, वो जड़ भी ख़त्म होगा, टूटेगा, उखड़ेगा और भस्म हो जाएगा। ये भी बात बहुत जल्दी होने वाली है। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।